जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर माउंट आबू डिफेंस एकेडमी सांजरपुर का संचालक। आपने काफ़ी यूट्यूब पे भी देखा है और बाकी जो राज्यसभा के अंदर हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी जो बोले हैं, जिन्होंने जो जवाब दिया है वो भी आपने सुना है। हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा है 2018 के अंदर 80,000 से ज़्यादा सैनिक भर्ती किए, 2019 के अंदर 50,000 से ऊपर सैनिक भर्ती किए। कोरोना की वजह से भर्ती स्थगित कर दी गई हैं, न कि रद्द की गई हैं। ये तो सभी को मालूम है कि कोरोना की वजह से ही भर्ती स्थगित की गई हैं, लेकिन ये जो चीज़ पूछी गई है उसका एक का भी जवाब नहीं दिया गया। भर्ती कब होंगी इसका कोई जवाब नहीं। पेपर आर्मी का कब होगा इसका कोई जवाब नहीं। भर्ती के अंदर करेंगे तब 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई जवाब नहीं। बाकी बेकार की बातें बताई जा रही हैं। 80,000 हमने उस समय भर्ती किए, 50,000 हमने उस समय भर्ती की जी। अरे फौज की जो वैकेंसी हैं, जो जितने रिटायरमेंट जाते हैं आप उतने ही तो भर्ती करते हैं। आपने अलग से 80,000 भर्ती थोड़ी की है, या आपने अलग से 50,000 भर्ती थोड़ी की है। आप तब तो कहते अच्छे लगे कि आपने जितनी वैकेंसियां थी, जितने रिटायरमेंट गए, उनसे 80,000 और ज़्यादा हमने वैकेंसियां निकाली और भर्ती की। आपसे पूछा कुछ और, आपने बताया कुछ और। आपसे युवा पूछना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। आपसे युवा पूछना चाहते हैं भर्ती कब होगी। आपसे युवा पूछना चाहते हैं 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपसे एक पेपर पे लिख के दे दिया गया, आप उसको पढ़ के और निकलते बने। ये इतना है, ये इतना है। जो चीज़ बतानी थी उसका आपने जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार से आप बता के गए हैं, जिस प्रकार से एक कागज़ को आप पढ़ के गए हैं, उस हिसाब से भर्ती के पेपर होने का या भर्ती होने का चांस ही नहीं लग रहा। आपको ही नहीं पता ये भर्ती कब होगी और कब पेपर होगा। इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि हो सकता है युवाओं को सड़क पे आंदोलन के लिए आना पड़े, और ये मेरे को लग रहा है कि युवाओं को शायद ये आंदोलन करना पड़ेगा। ये तो इस प्रकार से बात करके निकल गए जैसे वो वकील कुछ बातें उल्टी सुल्टी करके और जो केस को भटकाना चाहते हैं उसी प्रकार से ये इस प्रकार से बात करके निकल गए अपने मंत्री जी कि अभी 2-3 महीने और निकल जाएंगे, जब आप फिर देना होगा तो फिर दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। आप युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। युवा इस प्रकार से तंग परेशान हैं, इस प्रकार से परेशान हैं कि आप बस पूछो ही मत। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री से कंपनी से आके मेहनत कर रहा है, कोई कंपनी में जाने से पहले मेहनत कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस भरोसे पे कि भाई भर्ती आएगी और हम भर्ती देखेंगे और फौज में जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मंत्री जी ने राज्यसभा में जो बयान दिए हैं, जिस प्रकार से जो बोला है, उस हिसाब से तो दूर दूर तक ना तो एग्ज़ाम का कोई हिसाब लग रहा और ना ही कोई भर्ती का। पूछा था भर्ती कब होगी, उसका कोई जवाब नहीं।
पूछा था पेपर कब होगा, उसका कोई जवाब नहीं। पूछा था 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका कोई जवाब नहीं। और ही चीज़ें गाई जा रही हैं। वैकेंसी हमने इतनी भर्ती कर लिया, हमने इतनी फौज की वैकेंसी, उतनी ही आप भर्ती करते हो जितने फौज से रिटायरमेंट जाते हैं। अब जो 2020 और 21 की जो भर्ती है, उसकी जो वैकेंसियां हैं, वो कितनी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी, वो भी आपने कम कर दिए हैं। वो कम कैसे कर दिए हैं? जो प्री मेचर रिटायरमेंट है उन पर रोक लगाई हुई है। और जब तक प्री मेचर रिटायरमेंट नहीं जाएंगे तब तक वैकेंसियां ज़्यादा नहीं हो सकती, वैकेंसियां कम ही रहेंगी। आप युवाओं की तरफ देखें, अगर इस प्रकार युवा बेरोजगार होंगे तो चोरियां भी बढ़ेंगी, लूटपाट भी बढ़ेंगी, और ये जो माँ बाप इनके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, उनकी भी जो सहन शक्ति है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट के अंदर आपने पता ही है, जब बेरोज़गार आदमी होता है उसके बाद में कोई भी चारा नहीं होता तो फिर क्या करता है। आप इनको किसी गलत कदम उठाने पे मजबूर ना करें। और आप से हमारी रिक्वेस्ट है, युवाओं की रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी पेपर कराएं और भर्ती कराएं, और 2 साल की छूट के साथ भर्ती कराई जाए। अगर 2 साल की छूट नहीं मिलती है तो भी युवाओं के साथ धोखा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई सरकार ये गलत है या वो पार्टी गलत है या वो गलत है। सरकार जो भी काम कर रही है वो लगभग ठीक है, लेकिन बेरोज़गारी जो रोज़गार है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और युवा बहुत ही बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी हो गई है बेरोज़गारी की। इसी प्रकार चलता रहा तो बेरोज़गार जो युवा हैं वो हो सकता है कि उनको रोड पे आना पड़े आंदोलन के लिए। और तब आप इनके ऊपर दोष मत देना कि भाई युवा ऐसे कर रहे हैं, युवा वैसे कर रहे हैं। और आपने ये भी बोला युवा जोश किस प्रकार का होता है, फिर उनका आंदोलन किस प्रकार का होगा। इनको मजबूर ना किया जाए। हमारी जो मीडिया है वो इस मामले में बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले रही है, युवाओं की तरफ नहीं देख रही है। उनको भी आगे आना चाहिए और इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। पेपर के बारे में, भर्ती के बारे में और 2 साल की छूट के बारे में ये मीडिया ने बात उठानी चाहिए, ताकि सांसदों तक जाए, सरकार तक जाए और इसके अंदर ये छूट मिले। जब हमारे राज्य रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, बोलने से लेकर बैठने तक किसी भी सांसद ने राज्यसभा के अंदर किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि भर्ती कब होगी, 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पेपर कब होगा। सब शांत बैठे रहे, मंत्री जी अपना भाषण पढ़ के और चले गए। ये कोई भी अगर सही बात है तो उसको बोलना चाहिए, बाकी कोई नहीं बोल रहा, युवाओं की तरफ कोई नहीं देख रहा। युवा कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो उनका जो पूरा जो भरोसा है वो फौज पे, नेवी पे, एयरफोर्स पे या अपनी पुलिस पे, इनके अंदर जाने का वो होता है। और यही भर्तियां नहीं हो रही और इनके अंदर बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ रही है। तो मेरे सभी सांसदों से, अपने अपने इलाके के जो युवा हैं उनकी आवाज़ बन के आप संसद के अंदर बोलें, राज्यसभा के अंदर बोलें, ताकि इनको अपना हक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।